हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर, हमने स्विंग के डिफरेंट जीयूआई कंपोनेंट्स भी देखे और कौन से जीयूआई कंपोनेंट क्या वर्क करता है ये भी हमने देखा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ चेक इट आउट। लेआउट मैनेजर का यूज़ करके हमने जो भी जीयूआई कंपोनेंट है उसको अरेंज कर सकते हैं। मीन्स को आपको किस तरह से अरेंज करना है, आपको उसको कैसे उसकी पोजीशन कंट्रोल करनी है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स हमें लेआउट मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी, there are 3 types of layout manager: border layout, flow layout and grid layout. Using these 3 layout we can arrange the GUI component in the swing. border layout का यूज करके हम 5 रीजन में GUI कंपोनेंट अरेंज कर सकते हैं: नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंटर। अगर हमें कोई बटन है उसको नॉर्थ में रखना है या किसी हम जैसे कि हमने 5 बटन का सेट लिया, हमको उसको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर में रखना हो तो हम बॉर्डर लेआउट का यूज़ करेंगे। बॉर्डर लेआउट को यूज़ करने का हम 2 तरीके से बॉर्डर लेआउट यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल बॉर्डर लेआउट मेथड का यूज़ करके और उसके अलावा बॉर्डर लेआउट मेथड के अंदर 2 पैरामीटर पास करके, हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप। हमें हॉरिजॉन्टल से कितना डिस्टेंस रखना है, वर्टिकल से कितना रखना है, ये जान के भी हम कर सकते हैं। फ्लो लेआउट में मीन्स कि एक लाइन में, अगर 1 लाइन में हमें अरेंज करना हो तो उसके लिए हम फ्लो लेआउट का यूज़ करते हैं। एक लाइन में हमको सारे बटन्स एक लाइन में चाहिए तो हम फ्लो लेआउट मीन्स के 1 फ्लो 1 डायरेक्शन, वैसा फ्लो लेआउट में भी कंपोनेंट अरेंज करने के 3 टाइप से: फ्लो लेआउट, सिंपल फ्लो लेआउट, ओनली अलाइनमेंट आपीने सिंपल फ्लो लेआउट, सॉरी, इसमें एक सेंटर अलाइनमेंट आवशेमा। सेकेंड फ्लो लेआउट मेथड में इंट फ्लो लेआउट અને એની અંદર ઇન્ડ અલાઇન એક યુઝર ડિફાઇન અલાઇનમેન્ટ આપવું હોય તો ફ્લો લેઆઉટ, એક થર્ડમાં ફ્લો લેઆउट અલાइनमेंट આપીને हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप के साथ, मीन्स कि हमें हॉरिजॉन्टल भी मैनेज करना है, वर्टिकल भी, और उसको अलाइनमेंट भी देना है, वो यूज़र डिफाइन है। इसका मदद से हम ऐसे कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट में हम रेगुलर एक ग्रिड के तौर पर, एक कॉलम के तौर पर हमें डिस्प्ले करना है 1 कंपोनेंट को इस तरह से। ग्रिड मीन्स एक रेक्टेंगुलर ग्रिड, उसमें हमारे कंपोनेंट अरेंज हो गए 1 टाइप ऑफ रेक्टेंगल। उसको क्रिएट करने के 3 टाइप से: ग्रिड लेआउट, सिंपल ग्रिड लेआउट, 1 कॉलम 1 कंपोनेंट इन अ रो, मीन्स कि एक कॉलम में एक कंपोनेंट। ओके। सेकेंड है ग्रिड लेआउट इंट कॉलम इंट रो, मीन्स कि अगर कितने कॉलम में कितनी रोज में कैसे अरेंज करना है वैसे। थर्ड है इंट कॉलम इंट रो इंट हॉरिजॉन्टल गैप वर्टिकल गैप, कॉलम रो के साथ साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप भी प्रोवाइड करना है तो उसमें हम ग्रिड लेआउट का यूज करेंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में 2 पैनल लिए, ये सारे पैकेज है जब हम AWT और स्विंग कंबाइन करके यूज करते हैं तब उसमें हमको ये 2 पैकेट इंपोर्ट करने पड़ते हैं, AWT.star एंड java.swing, और उसमें हमने एक जावा क्लास लिया है, उसमें JFrame एक्सटेंड किए। उसके बाद हमने 2 पैनल ली है और जो 2 बटन लिए। आई होप आपको उसकी सिंटैक्स पता हो, पैनल कैसे क्रिएट करते हैं, बटन कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक चेक नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लेट्स सी नेक्स्ट। ये यहाँ पे हमने 2 पैनल ली, 2 बटन लिया। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेआउट मैनेजर है, मीन्स कि हमने 2 कॉम्बिनेशन को, 2 लेआउट मैनेजर को साथ में लिया। बाद में 2 जे लेबल लिए और उसका एक लेबल जो कि हमारी पैनल थी P1 उसको ग्रिड लेआउट दिया, इंट रो इंट कॉलम वाला, और दोनों पैनल को ऐड किया है। कहाँ पे किया है? बटन के अंदर ऐड कर दिया। बटन को पैनल 1, एक B1 बटन को पैनल P1 के अंदर, B2 बटन को P2 के अंदर। उसके बाद P2
पैनल है उनको हमने बॉर्डर लेआउट दिया है, मीन्स कि एक पैनल को ग्रिड लेआउट, एक पैनल को बॉर्डर लेआउट, और दोनों की पोजीशन सेट की, ईस्ट और वेस्ट यूज किया। मीन्स कि हमने फर्स्ट वाला लेआउट कौन सा था, बॉर्डर लेआउट, क्योंकि हमने यहाँ पे रीजन डिफाइन करते हैं बॉर्डर लेआउट में, तो यहाँ पे भी हमने दोनों के रीजन डिफाइन किए, ईस्ट में चाहिए वेस्ट में चाहिए वैसा। उसके बाद एक पैनल ली जिसमें कंटेंट पेन करके एक पैनल ली, उसमें तीनों को ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक ये मेन मेथड है जिसमें कि हमने कंस्ट्रक्टर लिया, जो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। सॉरी, थैंक यू।